नमस्कार। सियासत की पॉडकास्ट में कहानी उस शख्स की जिसका अपराध की दुनिया में सिक्का चलता था, जिस पर करीब 38 मामले दर्ज थे, जिसकी पूरी जिंदगी के 20 साल जेल में ही बीता, मगर बीते दिनों कथित तौर पर पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। जी हाँ, ये कहानी पप्पू देव की ही है, जिसकी मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पप्पू देव की मौत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किस साहब के ऑर्डर पर कोसी के डॉन की डेथ स्क्रिप्ट लिखी गई, कौन है वो पुलिस वाला गुंडा। पॉडकास्ट में सबसे पहले कथित एनकाउंटर में मौत की कहानी। कोसी के डॉन कहे जाने वाले पप्पू देव की कथित पुलिस हिरासत में मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पप्पू देव की पुलिस हिरासत में हत्या की गई। ये सब कुछ ऊपर वाले साहब के इशारे पर हुआ। हालांकि पुलिस की थ्योरी है कि पुलिस देव की हार्ट अटैक से मौत हुई, मगर पुलिस की पिटाई के सबूत लिए लोग अब भी घूम रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आइए सबसे पहले पुलिस की थ्योरी को समझ लेते हैं। पुलिस का कहना है कि पप्पू देव मुठभेड़ के दौरान भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान हार्ट अटैक आ गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। मुठभेड़ के वक्त उसके साथी भी साथ में थे। हालांकि लोगों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में पप्पू देव की मौत सामान्य घटना नहीं है, इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। दरअसल सहरसा के सराही रोड में 1.5 बीघा जमीन, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, वहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। जमीन के बारे में कहा गया कि बम्पर चौक के रहने वाले राकेश दास की जमीन से पप्पू देव ने एग्रीमेंट कराया था। उस पर सहरसा और आसपास के जिलों के भूमाफिया की नजर थी, मगर पप्पू देव ने बाजी मारी। जिस दिन मौत हुई, यानी 18 दिसंबर से 3 दिन पहले तक वो जमीन में मिट्टी भराई का काम करा रहे थे। अचानक पुलिस पहुंची और मिट्टी की भराई करा रहे 3 लोगों को उठाकर थाने ले गई। दरअसल सराही के रहने वाले उमेश शाह के एप्लीकेशन पर पुलिस पहुंची थी। आवेदन में उन्होंने दावा किया कि ये जमीन उनकी है। इसके बाद 18-19 दिसंबर की रात सहरसा से आए 50 से अधिक पुलिस वाले पप्पू देव के गांव बिहरा में छापेमारी करने पहुंचे। घर पर पप्पू देव नहीं मिले। पता चला कि वो पास में उमेश ठाकुर के घर भोज करने गए हैं। पुलिस वाले वहां पहुंचे तो पप्पू देव के 2 निजी गार्ड समेत गिरफ्तार किया गया। पप्पू देव के साथ 2 निजी गार्डों में से एक के पास राइफल और दूसरे के पास पिस्तौल होता था। पहले दोनों को पुलिस वाले ने पप्पू देव से अलग कर दिया, फिर पप्पू देव को दूसरी गाड़ी में सहरसा लाए। ये सब कुछ रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ। सूत्रों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से पप्पू देव की देर रात 3 बजे से पहले मौत हो चुकी थी। रात के करीब 3 बजे पप्पू देव को सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में इनका असली नाम संजय कुमार देव और पप्पू देव की जगह संजय कुमार वर्मा लिखवाया गया। सूत्रों का कहना है कि जब उनको अस्पताल लाया गया तो पप्पू देव मृत अवस्था में थे। अस्पताल के लोगों ने ही पप्पू देव के परिचितों को बताया कि उनकी मौत हो चुकी है और अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया है। आरोप तो यहाँ तक है कि सुबह होने से पहले पुलिस वालों ने बॉडी को डिस्पोज करने की तैयारी भी कर रखी थी, मगर अस्पताल से निकली बात परिचितों से होते हुए मीडिया तक पहुंच गई और पुलिसिया प्लान पर पानी फिर गया। लोगों ने बताया कि पिटाई की वजह से 18-20 जगह पर हड्डियां टूटी हुई थी। सबसे ज्यादा वार ब्रेन और छाती पर किया गया था। इस तरह से पप्पू देव की मौत की डेथ थ्योरी लिखी गई, स्क्रिप्ट लिखी गई। सियासत की पॉडकास्ट में पप्पू देव की कहानियां आगे भी हम बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे साझा जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपका शुक्रिया।